अबे साले कुत्ते, कितनी देर लगेगी गाड़ी साफ करने में? बस आप थोड़ा सा बचा, अभी कर देता हूँ। जल्दी कर। साहब हो गई गाड़ी साहब। साहब आपसे एक बात कहना था, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे गांव में पैसे भिजवाने हैं। काय बात के पैसे? ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दिन भर तो तू मुफ्त की रोटियां खाता रहता है। तुझे पता है तेरी सैलरी से ज्यादा ना तू खाना खा जाता है मेरे घर का। साले पैसे दूंगा नहीं, ऊपर से 4 थप्पड़ और मारूंगा गाल पे सुबह सुबह। कौन सी सैलरी? पिछले 4 महीनों से मैं सैलरी मांग रहा हूँ और आप बार बार बहाना बना देते हो। आप मुझे गांव से क्यों लाए जब आपको सैलरी नहीं देनी थी? आपके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अब क्या करूँ मैं? यहाँ तो कोई मेरा जानने वाला भी नहीं है। साले एहसान फरामोश, एक तो मैं तुझे गांव से उठा के यहाँ शहर लाया और ऊपर से तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। नहीं दूंगा तेरी सैलरी, जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। नहीं भैया, अब तो हद हो गई। इस बार मैं पैसे लेकर रहूँगा क्योंकि मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। आज के बाद मुझे नजर मत आजियो, दफा है ऐसे। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ दीदी, मैं एक भैया के साथ शहर आया था क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत बिगड़े हुए थे। तो मैं उनके साथ शहर आया था कि शहर जाऊंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा, जिससे घर पे पैसे भेजता रहूंगा और अपनी पढ़ाई भी पूरी करता रहूंगा। लेकिन उन साहब ने मुझे 4 महीने से अपने यहाँ काम करवाया और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो कोई ना कोई बहाना बना देते थे कि पैसे नहीं है या मैं यहाँ जा रहा हूँ या कुछ भी। और आज तो हद ही हो गई, जब मैंने पैसे की जिद की तो उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों के साथ इतना बुरा करते हैं। अच्छा, वैसे बेटा तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी है? दीदी, मैं 12th पास हूँ, लेकिन आगे की पढ़ाई छूट गई घर के हालात को लेकर। अच्छा, तो तुम और पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ दीदी, लेकिन इस शहर में तो मैं अनजान हूँ और यहाँ पर मेरा कोई है भी तो नहीं। मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? अच्छा, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी करवाऊंगी और तुम्हें काम भी दूंगी। बोलो। अच्छा दीदी। हाँ, चलोगे? ठीक है दीदी। चलो। देख हर्षित, इस घर में बस मैं और विनय रहते हैं और वैसे भी थोड़े दिन पहले हमारा काम वाला भी चला गया छोड़ के काम, तो तू मेरी काम में थोड़ी सी हेल्प कर दियो। पर हाँ, अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। विनय आने वाला होगा, उसके आते ही मैं तेरा ग्रेजुएशन का फॉर्म भी भर दूंगी। आ गया शायद। अरे दीदी, आप रुको, मैं गेट खोल देता हूँ। ठीक है। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रिंकी, ये लड़का कौन है? ये विनय, आज जब मैं मार्केट गई थी ना तो ये बेचारा वहीं पे रो रहा था और जब मैंने इससे पूछा तो उसने बताया कि एक लड़का इसको यहाँ पे लेकर आया था अपने साथ काम करने के लिए और वो इसको बहुत मारता था और सैलरी भी नहीं देता था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ अपने साथ घर पे ले आई। ये मेरी काम में हेल्प करेगा और हम इसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। चलो ठीक है यार, वैसे एकदम से किसी को भरोसा इतना करना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा रहा आज का?
सही था यार, थोड़ा सा भैया। ऑफिस में। थैंक यू। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था यार, प्रेजेंटेशन बनानी है, उसी चक्कर में लगा हुआ हूँ। बैठो हर्षित। बैठ जा भाई। नाम क्या तेरा? हर्षित, अर्शित। कहाँ से आया थे? मैं शिवपुर से हूँ। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी, इसको 10 बार समझाया मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं पीता। हर्षित, हर्षित इधर आ। हाँ भैया, क्या हुआ? यार कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई है तूने? तेरे को अकल नहीं है क्या? तेरे को पता ना स्ट्रॉन्ग कॉफी मैं नहीं पीता। स्ट्रॉन्ग कॉफी पी के मेरा सर दर्द होने स्टार्ट हो जाता है, फिर तूने स्ट्रॉन्ग कॉफी दी मुझे। तेरे को थोड़ी तमीज तो नहीं, इतना टाइम हो गया काम करते हुए, अब तेरे को काम करना नहीं आया अभी तक। भैया गलती से शायद स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हो गई है, मैंने तो सही बनाया था। और आप भैया, आपके लिए तो मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आप छोटी छोटी गलतियों पर मुझे सुनाते रहते हो। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा तेरे से कैसे बात करनी है? अपनी हद में रह, समझ रहा है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, मेरी मर्जी, तुझसे जैसे मर्जी बात करूँ। मन करेगा तेरे पास चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गुस्सा आएगा थप्पड़ ही मारूंगा, समझ रहे हैं ना? भैया आप ना मुझसे तमीज़ से बात करो, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मैं दीदी से आपकी कंप्लेन कर दूंगा। दीदी ने मुझे यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि मैं पढ़ाई कर सकूँ और छोटे मोटे काम देख सकूँ, लेकिन आप तो मुझसे पूरा दिन काम करवाते रहते हो। तू तो बोले ही जा रहा है, हैं? तेरे को अकल नहीं है? अबे तू अपनी औकात भूल गया है, कचरे के ढेर में रहता था तू। रिंकी तेरे को मेहरबानी करके यहाँ उठा के ले आई और उसके बाद में मैंने तुझे यहाँ रहने दिया, वरना चाहता ना तो पहली रात तुझे लात मार के निकाल देता। लेकिन शायद मेरे से गलती हो गई, तो रिंकी की बातों में आके तू जैसे कूड़े को मैंने यहाँ रख लिया और मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तेरे को मैं इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी के अभी निकल यहाँ से। शक्ल मत देख, निकल। कहीं नहीं जाएगा हर्षित। और क्यों जाएगा? तुम्हें पता है ना विनय, वो बच्चा है और तुम उससे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? उसको मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए लाई थी, घर के काम करने के लिए नहीं। वो बेचारा मेरी थोड़ी हेल्प कर देता है और तुम उस पर इतना गुस्सा कर रहे हो। तुमको पता है ना वो जिसके पास पहले काम करता था वो इंसान कैसा था, और अगर तुम भी उसके साथ ऐसे ही बिहेव करोगे तो तुम में और उस जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? सॉरी यार हर्षित, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास ऑफिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिस वजह से मैंने गुस्से में तुझे उल्टा बोल दिया। वो क्या है ना कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉफ़ी पी के मेरा सर दर्द होने लग गया और काम का प्रेशर, तो बस इसी गुस्से में मैंने तेरे को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अब मुझे खुद को बुरा लग रहा है। सॉरी यार इनकी, ये बच्चा मैं भूल गया था, मुझे इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सके तो भाई मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं तुझसे कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगा। हाँ हर्षित, विनय बहुत अच्छा है, वो तो उसके ऊपर ऑफिस के काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी के उसके सर में दर्द होने लग जाता है, बस इसलिए थोड़ा सा गुस्सा कर दिया उसने। अरे दीदी, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? और भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मुझसे ही कॉफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। और भैया मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपसे बदतमीजी से बात की, मुझे माफ़ कर दीजिए। चल ठीक है भाई, अब बात को ख़त्म करते हैं। तू एक काम कर, तू जाके पढ़ाई कर अपनी, मैं भी ऑफिस का काम करता हूँ। रिंकी तू मेरे लिए एक लाइट कॉफ़ी बना देना यार, ठीक है? हाँ धर्मेंद्र, मुझे तुम्हारी कंप्लेंट आई है। सुनने में परसों तुम ड्रिंक करके आए थे ऑफिस में। सर आपको किसने कहा? किसने कहा ये मैटर नहीं करता। ये बताओ तुमने परसों ड्रिंक करी थी नहीं करते ऑफिस टाइम में? वो सर एक्चुअली ऑफिस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड आ गया था तो उसके साथ बियर पी थी। क्या मतलब बियर पी ली थी? धर्मेंद्र एक बात ना अपने ध्यान में रख लो, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है।
या तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगे तुम? मैं नहीं चाहता तुम्हारे को देख के ना ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज बिगड़े और ऑफिस टाइम के अंदर ड्रिंक करे। इस ऑफिस के अंदर डिसिप्लिन मैटर करता, समझ रहे हो ना? मैं नहीं चाहता तुम्हें देख के कल को बाकी एम्प्लॉयज ऑफिस टाइम के अंदर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे। तो आगे से गलती मत कर देना, नहीं तो ऑफिस से निकाल दूंगा बाहर। ओके सर, सॉरी सर, आई रिग्रेट माई मिस्टेक। एक बात बताओ, प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? सर प्रेजेंटेशन पे काम चल ही रहा है सर, आपको टाइम से पहले ही मिल जाएगी। चलो ठीक है, आगे से गलती मत करना और प्रेजेंटेशन टाइम से मुझे कंप्लीट करके दो। देख हर्षित, two lenses of power minus 15D and plus 5D are in contact with each other. The focal length of the combination is a plus 50. हर्षित, क्या होती तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं भैया, रात को मैं वेब सीरीज़ देख रहा था और वेब सीरीज़ देखते देखते ज़्यादा लेट हो गया, उसकी वजह से मैं सही से सो नहीं पाया, इसीलिए थोड़ी नींद लग रही है। हर्षित, मैंने तेरे को लैपटॉप इसलिए दिलाया था कि तू पूरी रात भर उस पर वेब सीरीज देखे या फिर पढ़ाई करने के लिए दिलाया था? पढ़ाई लिखाई में तेरा कोई ध्यान व्यान नहीं है। अगर तेरी हरकतें इसी तरीके से रही ना तो मैं खुद तुझे तेरे गांव छोड़ाऊंगी और तू कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। रिंकी, यार बच्चा है वो, तुम कल मुझे खुद ही ज्ञान दे रही थी कि गुस्सा नहीं करते हैं, आज फिर तुम गुस्सा कर रही हो। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि इंसान का एंटरटेनमेंट का मन करता है, लेकिन हर्षित पढ़ाई में बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है, समझ रहा है? एक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लैपटॉप तुझे मेन पढ़ने के लिए दिया गया है। हाँ, तू थोड़ा बहुत गेम्स खेल और मूवीज़ देख, लेकिन लेट नाइट नहीं, टाइम से सो, क्योंकि तेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? और दीदी से माफ़ी मांग ले। सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूंगा और वेब सीरीज भी बहुत ही कम देखूंगा। कोई बात नहीं, मैं तेरे भले के लिए तो तुझे बोल रही थी। अच्छा, चाय पी लो। चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। विनय, वो कल मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी, बहुत दिन हो गए मैं गई भी नहीं हूँ और मुझे कुछ काम भी था। एक काम करते हैं, कल तुम इसको भी ऑफिस साथ में लेके आना। ये ऑफिस में आएगा तो इससे थोड़ी नॉलेज होगी और पता लगेगा ऑफिस में काम कैसे होता है। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना? कल ऑफिस चलिए साथ। ठीक है भाई। अबे वो छपरी, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अबे देख क्या रहा है, भूल गया क्या? तेरे को गांव से मैं ही लेके आया था। ओह, तो लगता है तेरे को चपरासी की नौकरी पे रख लिया हमारे सर ने। तो रुक जा बेटा, आन दे सर को। तेरे को यहाँ से भी ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी धर्मेंद्र नहीं। तू देखता जा, तेरे को यहाँ भी काम नहीं करने दूंगा और तेरे को चैन की रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। तू मुझे धोखा दे के आया था ना, मुझे छोड़ के आया था। सर को आने दे, तेरे को नौकरी से लात मार के भगाऊंगा। अदमे रहो, अब मैं कोई तुम्हारा नौकर वोकर नहीं हूँ जो तुम मुझे इतना सुनाओगे। साले दो कोड़ी के चिल्लर, तू मुझसे जवान लड़ा रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। धर्मेंद्र, तुमने हर्षित को थप्पड़ क्यों मारा? और हर्षित, तुम इसे जानते हो? हाँ भैया, ये वही है जो मुझे गांव से शहर लाया था। इसके यहाँ मैं काम करता था और इसी ने मेरी 4 महीने की पगार नहीं दी थी और अब यहाँ आकर भी मुझ पे गुस्सा दिखा रहा है। धर्मेंद्र, हाथ उठाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं हाथ नहीं उठा रहा हूं तो ये सिर्फ मेरी अच्छाई है। तेरे को कोई अधिकार नहीं है एक छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाने का या उसे बहला फुसला के गांव से यहां लाकर जानवर की तरह बर्ताव करने का। मैं सोचता था तू सुधर जाएगा, लेकिन शायद तू कभी नहीं सुधर सकता।
तू कुत्ते की वो टेढ़ी पूछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, समझ रहे? अगर आज के बाद मैंने तुझे देख लिया इसके साथ में कुछ भी गलत करते हुए, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे? ये कोई यहां पर नौकर वोकर नहीं है चपड़ासी, यह मेरा छोटा भाई है। यहाँ पर सिर्फ मैं इसको दिखाने के लिए आया था कि ऑफिस के अंदर कैसे काम होता है। अब ये पढ़ लिखा है और बड़ा आदमी बनेगा, समझ रहे? और तेरे को क्या कहूं, तू तो पढ़ा लिखा होकर भी एक गवार है, गवार। तेरे को इतनी अक्ल है कि कैसे किससे बात करते हैं, एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सर आप जानते नहीं हैं, ये लड़का एक नंबर का चोर है। इसको मैं गांव से यहाँ पे लेके आया था शहर काम सिखाने के लिए, और अपने घर पे भी रखा। लेकिन सर इसे जिस थाली में खिलाया उसी थाली में छेद किया और मेरे पैसे लेके भाग गया। धर्मेंद्र, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। जिसको तू चोर बोल रहा है ना, वो दिन रात मेरे साथ रहता है, समझ रहा है? ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरे घर में छोटे भाई की तरह रहता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा है। और इतना तो मुझे पता लग चुका है ये कौन इंसान कैसा है। ये इंसान चोर हो ही नहीं सकता, ये बहुत ईमानदार बच्चा है। और तू तो मेरी नजरों से गिर ही चुका है। मैं तेरे को सोच रहा था कि इस ऑफिस से ना निकालूं, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मैं तुझे उस ऑफिस में और नहीं झेल सकता। निकल जा इस ऑफिस से, नहीं चाहिए तेरी प्रेजेंटेशन। मेरे पास 50 और एम्प्लॉयज है जिससे मैं प्रेजेंटेशन बनवा सकता हूँ, समझ रहा है? चल निकल यहाँ से। सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर, और सर मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। सर वैसे आप मेरी प्रेजेंटेशन देखिए सर, आप देखोगे बहुत खुश हो जाओगे। नहीं देख रही तेरी प्रेजेंटेशन। तेरी जैसे प्रेजेंटेशन बनाने वाले 50 एम्प्लॉयज हैं मेरे पास में, लेकिन तेरे जैसे गंदे इंसान को अब और ज्यादा मैं इस ऑफिस के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ रहा है? निकल जा, इससे पहले पुलिस को बुला के तेरे को धक्के दे के यहाँ से निकलवाऊं। चल निकल यहाँ से। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू चिंता मत कर हर्षित, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में तो ऐसी धमकियाँ देके जाएंगे, लेकिन सच बोलूं तो ऐसे लोगों के बस की कुछ नहीं होती है। और आज के बाद अगर ये तुझे परेशान करने की कोशिश करे ना, तो तुम मुझे बताइए, मैं इसे संभाल लूँगा, समझ रहा है? और तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तुझे आज ऑफिस में इसीलिए लेके आया था, तेरे को दिखाऊं ऑफिस की लाइफ कैसी होती है, समझ रहा है? विनय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तुमने सही का साथ दिया। सो गाइज़, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गांव के बच्चों को ले आते हैं अपने पास और फिर उनसे काम करवाते हैं, उनको सैलरी भी नहीं देते, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आपके नियर बाय ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, तो उनके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं और उनकी ज़रूर हेल्प करें। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की कि अगर कोई आपको बहला फुसला कर अगर कह रहा है कि काम दिलाने जा रहा है, तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में भरोसा करके मत जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं किसी की अच्छाई का। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो आपकी शेयरिंग और कमेंट्स के ऊपर ही है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।